का गान करता है, कौन नहीं करता है, किसके मुंह पे ताला लग जाता है, कौन बैठा रह जाता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में शीतकालीन सत्र जारी है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग नेताओं ने अपने बयान पेश किए। इस समय वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो रही थी, तो इसी दौरान कुंडा विधायक राजा भैया ने भी अपनी बातें सामने रखी। कुंडा विधायक राजा भैया लगातार कहते हुए देखे गए कि जो वंदे मातरम है उसका इस्तेमाल सिर्फ जो सदन के अंदर लोग रहते हैं वही करते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम का गान हो रहा होता है तो कुछ विधायक जो है बाहर ही रुक जाते हैं। इस तरह के कई सवाल उन्होंने उठाए कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा करने वाले लोग जो है वो क्यों करते हैं और लोगों के मुंह पर ताले क्यों लग जाते हैं वंदे मातरम जब भी गाने का नंबर आता है। क्या कुछ कहा राजा भैया ने इस दौरान, आइए वो सुनते हैं। क्या ऐसे सदस्य नहीं है जो वंदे मातरम का गान होता है यहाँ न बैठ करके लॉबी में बैठे रहते हैं? सीसीटीवी में सब है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं। आज जो चर्चा हो रही है, वैदिक काल से श्रीमन हमने अपने राष्ट्र को मां माना है, मातृभूमि कहा है। विश्व में अनेक देश हैं, हर जगह देशभक्त हैं, वो अपने अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति आस्था रखते हैं। लेकिन मां स्वरूप ये हम लोगों ने कहीं नहीं सुना कि जापान माता की जय या ताइवान माता की जय या अमेरिका माता की जय। ये भारत माता की जय, ये सिर्फ भारत में होता है क्योंकि हमने आदिकाल से अनादिकाल से माँ का स्वरूप दिया और उसी माँ ने हम सब लोगों का पालन पोषण भी किया। बंकिम बाबू के इस कालजयी रचना को पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनाया, इतना लोकप्रिय हुआ, तब जाकर के इसको राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा ने मान्यता दी। श्रीमन एक और बात जो प्रश्न में छोड़ के जा रहा हूं, जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि वंदे मातरम पे आपत्ति किसको है और क्यों है। एक और बात कही गई कि साहब दिल से गाना चाहिए, डंडा से नहीं। तो डंडा कोई नहीं चला रहा है और दिल से गाना चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने राष्ट्रगीत को दिल से नहीं गाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो वार्ता होती है, जो शब्द बोले जाते हैं, जो भाषण होते हैं, ये पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश देखता है। अब जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो जो आदरणीय मतदाता हैं उनको भी ये ध्यान रखना होगा पूरे प्रदेश में कि कौन राष्ट्रगीत का गान करता है, कौन नहीं करता है, किसके मुंह पे ताला लग जाता है, कौन बैठा रह जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है श्रीमन। आज जो संविधान की दुहाई देते हैं, हम सब लोगों के लिए बहुत पुण्य ग्रंथ है संविधान। संविधान सर्वमान्य दस्तावेज है हमारे राष्ट्र का और उसी संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया है। मैं आशा करता हूं कि हमारे बाद जो माननीय सदस्य बोलेंगे वो इस विषय को अवश्य इस पे प्रकाश डालेंगे कि वंदे मातरम पे आपत्ति किसको है और वंदे मातरम पे आपत्ति क्यों है। ये दो सीधे सरल सवाल, ये सदन में भी चर्चा होनी चाहिए इस पे और श्रीमान आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये संदेश जाना चाहिए कि राष्ट्रगीत पे किसको। अब कल के दिन कह देंगे कि साहब ये वंदे जो है जनगण मन भी जो है ये कहीं भारत भाग्य विधाता, कहीं भारत को हम अपना भाग्य विधाता नहीं मानते हैं, इसको भी हटाओ, इसको भी नहीं गाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे। तो ये बड़े गूढ़ विषय, ये तब नहीं था जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी। इन विषयों पर श्रीमन अवश्य आज माननीय सदस्य जो बोलेंगे उस पर बोलें, तभी ये चर्चा सार्थक होगी। आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। शीतकालीन सत्र के दौरान देखा गया कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कफ सिरप के मामले पर काफ़ी कुछ सामने रखा है, खुलासे किए हैं कई नामों के। उन्होंने दावा किया कि इसमें जो अमित यादव नाम का जो शख्स है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैंट वाराणसी से चुनाव लड़ चुका है और शुभम जायसवाल से उसके काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं और उसकी पत्नी के अकाउंट में अमित और मिलिंद
यादव नाम के लोगों ने लेन देन है वो सारी चीज़ें सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान कहते हुए देखे गए। उसके बाद में ही राजा भैया ने वंदे मातरम पर बोला और उन्होंने ये सारी बातें कही कि लोगों के मुंह पर ताले क्यों लग जाते हैं जब वंदे मातरम गाने का नंबर आता है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग बाहर लॉबी में ही क्यों रुक जाते हैं जब वंदे मातरम का गान हो रहा होता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।